हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विद एचडी। फ्रेंड्स, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रेशर है, पर उसी प्रेशर में सिर्फ फिनांस स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है। बाकी जो स्टॉक्स है वो तो उसमें अच्छा खासा अप मूव था, और अप मूव कौन से में था वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आज पहली मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो लोग बिगिनर्स नहीं, काफ़ी लोग ट्रेड कर जाते हैं, उसके बाद उनको मालूम नहीं होता कि कैसे स्टॉक पे एवरेज करिए, कौन सी सिचुएशन पे एवरेज करें, कौन से सिचुएशन पे एवरेज ना करें। वो आपको आज थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ताकि आपको फ्यूचर में कोई लॉस ना हो, ठीक है, और या फिर आपका पैसा फंसे ना। तो उससे पहले बता देना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं इस चैनल पे आपको टाइम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन मिल जाता है, और अच्छे स्टॉक का बॉटम और लेवल बताया जाता है, जिस लेवल पे बाय करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। आप देख सकते हो, आप जुबिलेंट फूड, डीएलएफ, इनका सबका मैंने बना के रखा है। एस्कॉर्ट, कैनफिन होम, राइट्स, एलटीआई, सबका मैंने जो लेवल बता के रखा है। आप डिक्सन, इंडिया मार्ट, ये स्टडी बनाया था, चाहो तो आप फिर से इस ये जो वीडियो इसको देख सकते हो। इन स्टॉक का जो लेवल है उस लेवल पे आप बाय कर सकते हो। और डिक्सन तो आज शायद ऊपर का मूवमेंट कर चुका है, तो आज का जो प्राइस है वहाँ से मुझे नहीं लगता और नीचे आएगा, तो आप इस लेवल पे भी डिक्सन को उठा सकते हो, ठीक है। तो डाबर ब्रिटेन इस तरह की स्टॉक को आकर इस चैनल पे आपको रिकमेंड किया जाता है, ना कि कोई छोटा मोटा स्टॉक है जिससे आप फंस सकते हो, आपको नुकसान हो सकता है। मुझे आपका ख्याल है, आपके कैपिटल का क्या है कि उससे आपको नुकसान ना हो, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात फ्रेंड्स है, आपको कभी भी अपना हाथ को खाली करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके हाथ में कैपिटल होना चाहिए, चाहे निफ्टी कितना भी गिरे और कितना भी ऊपर है, ठीक है। हमेशा अपने पास कैश ज़रूर रखिएगा, और इतना कैश ज़रूर रखिएगा कि कैश को इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके पास बचा रहे कैश। क्योंकि आपको कोई भी जो भी परेशानी हो, जो भी कोई भी नुकसान से, सिर्फ आपके पास कैपिटल हो तभी आप उस नुकसान से निकल सकते हो, बाहर निकल सकते हो, ओनली फॉर कैश की वजह से, ठीक है, पैसे की वजह से, ठीक है। तो एक और चीज़ है जो बताने वाला था कि कैसे एवरेज करें। फ्रेंड्स, उन्हीं स्टॉक पे एवरेज करें जो स्टॉक फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक हो। अगर आप फिनेंस सेक्टर को हो तो कोटक बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, जो एचडीएफसी बैंक, उसके बाद हो गया हमारा आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद बजाज फिनांस। इन स्टॉक पे आप एवरेज कर सकते हो अगर किसी कारण ऊपर में फंस भी गए, ठीक है। ये स्टॉक आपको टॉप में पहुंचा देगा बहुत ही जल्दी अगर गिरता भी है तो। किन स्टॉक के आपको एवरेज नहीं करना चाहिए? छोटे स्टॉक, बंधन बैंक हो गया, वो आप देख सकते हो। बंधन बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, काफ़ी लोग 400 पे बंधन बैंक में फंसे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, समझिए। अगर किसी ने बंधन बैंक को 400 के प्राइस पे लिया है 10 क्वांटिटी, उसके बाद अभी ट्रेड करा 300 पे, वहाँ पे भी अगर आपने कुछ एवरेज किया 300 के लेवल पे 10 क्वांटिटी, तो आपका एवरेज अप्रॉक्स अगर आ जाता है, ये एक एग्जांपल के तौर पर 360, तो आपने किया क्या, या फिर मान लीजिए 350, आपने क्या किया, जैसे 380 आया आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। और आप आपको 380 या फिर 390 पे आ गया, तो जब ये स्टॉक आया तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप समझोगे कि नहीं मुझे तो मुनाफा है। हाँ, मुनाफा हुआ है, पर किन स्टॉक पे? जो स्टॉक 10 स्टॉक आपने 300 के लेवल पे लिया है, उन्हीं स्टॉक पे आपको मुनाफा हुआ है। पर जो स्टॉक आपने 400 के लेवल पे लिया है, उन स्टॉक पे आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 10 रुपीज़ का पर स्टॉक में, मतलब 100 रुपीज़, सॉरी, हाँ 100 रुपीज़ का आपको नुकसान होगा। क्योंकि जैसे ही आपने सेल का बटन दबाया फ्रेंड्स, पहले कौन निकलेगा? पहले वाला स्टॉक आपका, जो पहले आपने बाय करके रखा था, जो 400 के लेवल पे आपने बाय करके रखा था, वो स्टॉक पहले निकलेगा, ठीक है। सॉरी, एक कम है, वो स्टॉक पहले निकलेगा, उसके बाद बाकी के नीचे का स्टॉक निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, आपका जो आपने जो 400 के लेवल पे बाय करके रखे थे, वो आप एवरेज जब करोगे उसका प्राइस नहीं गिरेगा फ्रेंड्स, वो तो एवरेज है, ना कि उसका प्राइस ही डाउन होकर 350 और 360 में आएगा। तो इस तरह की नुकसान हो सकता है आप अगर नहीं समझोगे एवरेज करने के टाइम। तो इसलिए कहता हूँ, जब भी आप एवरेज करो उन स्टॉक पे करो जो स्टॉक आपको टॉप पे पहुँचा सकता है। क्योंकि बंधन बैंक का जो टॉप है ऑलमोस्ट 700 है फ्रेंड्स। अगर किसी ने 400, मुझे नहीं लगता रिसेंटली कुछ साल में ये फिर से 400 के ऊपर जा सकता है बंधन बैंक, ठीक है।
तो आपको भी कॉन्शियसली इन्हीं स्टॉक पे एवरेज करना है जो स्टॉक आप सोच सकते हो कि नहीं ये मुझे टॉप पे पहुंच सकता है, लाइक कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC लिमिटेड, HDFC AMC तो अभी टॉप पे नहीं गया, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स जितना भी नीचे गिरता है। तो इन स्टॉक पे आप एवरेज कर सकते हो, ना कि बाकी स्टॉक में। ठीक है, तो इस तरह सोच के आप एवरेज करो। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा सजेशन ले सकते हो नहीं, और बाकी क्या बोलो। ठीक है, ये तो मेरा सजेशन था आपको नुकसान से बचाने का। ठीक है, तो अभी चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके कोटक बैंक पे। एक और चीज़ फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी स्टॉक में ऊपर में एवरेज कर दिया और वो स्टॉक ऊपर पहुंचा नहीं, तो एक और चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पैसा फंसा रख सकता है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पैसा अगर फंसा रहेगा, आप ट्रेड कहाँ से करोगे। तो अगर गलती से ऊपर बाय भी कर लिया आपने, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। जब इस लेवल पे आएगा तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो उस बाइंग प्राइसेस। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका जो बाइंग प्राइस है उसका आपका मैक्सिमम पैसा उस स्टॉक पे फंसा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, एवरेज करके नीचे आके आ भी गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, उससे आपको कुछ जो ऊपर में जो स्टॉक फंसे वो तो आपको लॉस में ही निकालना पड़ेगा, अगर आप उससे उस बाइंग प्राइस से नीचे से आप एग्जिट करते हो तो। ठीक है, तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोचते हो। और एक जो कोटक बैंक के बारे में बात कर रहा था फ्रेंड्स, अभी इसका आप टॉप देख लो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही फेवरेट, मेरा तो फेवरेट स्टॉक है कोटक बैंक। आप यहाँ से देख लो 2000 का इसका टॉप है फ्रेंड्स। अभी ये कोरोना की वजह से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में तो प्रेशर रहेगा ही कोरोना की वजह से। और जब फ्रेंड्स ये कोरोना का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, ये फिर से 2000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जितना नीचे ट्रेड करता है, नीचे आता है, आप उस नीचे में बाय करो, ऊपर थोड़ा जाता है सेल कर दो, जब तक कोरोना का प्रेशर पूरे इंडिया में अभी भी कायम है। ठीक है, तो अभी ट्रेड करो 1760 के आसपास। मार्केट ओपन है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जब मार्केट क्लोज हो। ठीक है, तो इसको अगर फिर से अगर 1700 उसका 50 उसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस वाले सपोर्ट में आप देख सकते हो कितनी सारी कैंडल एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद ये जो गिरावट हुआ है, सीधा गिरावट होने के बाद उसने सपोर्ट लिया 1700। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप भी किसी चंगे 1700 आएगा। अगर ये आपको फिर से फिर से अगर ये प्राइस में भी आप ले सकते हो अगर कल आप मूव करें। ठीक है, आप देख लेना कल का मूवमेंट, उसके बाद इस पर इन्वेस्ट कर चाहिए। इस प्राइस जो करंट प्राइस है, यहाँ से अगर फिर से अगर मिल जाता है 1750, इसको अगर क्रॉस कर देता है तो सीधा आ जाएगा 1725। आप देख के ट्रेड करो फ्रेंड्स, ये नहीं कि मैंने ये बोल दिया जैसे ही ये कल ये मार्केट में प्रेशर है, बैंक निफ्टी आपने इस लेवल पे आया और आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1050 को ट्रैक कीजिए, इसको अगर तोड़ देता है तो आप वेट कर सकते हो 1725 और 1700। मुझे लगता है ये 3 लेवल बेस्ट है आपके लंबे समय के लिए कोटक बैंक पे इन्वेस्ट करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी। ठीक है, और टारगेट क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 1800 और उसके ऊपर, और लॉन्ग टर्म के लिए 1900 तक आप वेट कर सकते हो अगर वेट करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये तो था कोटक बैंक का। आ चुके HDFC लिमिटेड के चार्ट पे। ठीक है, HDFC लिमिटेड के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अभी ये ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, आज बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर था तो इसके लिए अच्छा खासा इसमें भी गिरावट हो चुका है, ऑलमोस्ट 3% गिर चुका है। 2452 उसका जो एक पहला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे ये आ चुका है। तो इस लेवल पे भी बाय कर सकते हो जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो HDFC लिमिटेड पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर गिरता है किसी भी गिरावट में, तो अगर कल कुछ भी प्रेशर रहता है बैंक निफ्टी में, तो ये आपको मिल सकता है, फिर से बता दूँ, ये आपको 2400 पे भी मिल सकता है, 2400 पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो कल का सेशन देखिए, जैसे अगर यहाँ से गिरावट होता है तो अगर मार्केट में प्रेशर है 2400 के लिए वेट कीजिए। जैसे 2400 है, बाय कर लीजिए फ्रेंड्स। करंट प्राइस है तो बाय कर ही सकते हैं 2400। कल फ्लैट भी रहता है तो 450 और 2400 टारगेट होना चाहिए आपका। किस लेवल पर इसको बेच सकते हैं, अगर बेचना चाहते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है, आप नहीं भी बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि आप नीचे खरीद रहे हो, बॉटम पे खरीद रहे हो। ठीक है, तो 2600 तक आप रख सकते हो जो लोग शॉर्ट टर्म के
इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 2600 के आसपास। तो 2450 और 2400 इन दो लेवल पे इसको बाय करके चल सकते हो HDFC लिमिटेड अभी के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं HDFC AMC के पास। तो हमारे आखिरी स्टॉक है HDFC AMC। आप देख सकते हो HDFC AMC का जो सपोर्ट था, पहला जो सपोर्ट था 2800, उसको तोड़ के ये जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट था 2700 उसके पास आ चुका था। अब वो सपोर्ट है ये वाला सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से उसने अच्छा खासा सपोर्ट दिखा दिया, दिखाने के बाद अपमूव कर दिया और मनी फ्लो MACD भी आप देख सकते हो यहाँ से क्रॉसओवर दे दिया है। तो वेट कीजिए, MACD ने भी क्रॉसओवर दे दिया। तो इसका सिरे से ये मतलब ये आपको कहाँ पे लेके जा सकता है 3000 एटलीस्ट। यहाँ से भी अगर आप बाई करोगे, फ्लैट आज ओपन था, किसी ने अगर बाई किया तो अच्छा हुआ, नहीं बाई किया तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस लेवल के लिए टारगेट के लिए आप HDFC AMC को बहुत ही क्विक प्रॉफिट के लिए बाई कर सकते हैं विदिन 7 डेज और 15 डेज, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को ये होता है कि जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो और नेक्स्ट डे से शुरू कर देते हो ये भाग क्यों ना, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, टाइम लेता है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 दिन कॉन्सल्ट कर उसके बाद ही पूरा आप मूव दिया, तो ऐसा ही होता है, थोड़ी ना आप इसको भगा सकते हो। और कोई अगर जानना चाहते ये क्या है, ये 20 और 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने लगा के रखा है, ठीक है। तो इसके नीचे अभी टकरा है, जैसे इनके ऊपर चला तो ये ऊपर ही चला जाएगा फ्रेंड्स, नीचे नहीं रहेगा। तो आपको आराम से इस पर ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और आपको एक और चीज़, ये कैपिटल आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, ये नहीं कि एक ही समय पे ये आपको 10% निकल जाएगा, खा जाएगा, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ये स्टॉक गिरने में बहुत ही टाइम लगाता है, इतना जल्दी कितना भी प्रेशर रहे मार्केट में। आप देख सकते हो आई थिंक 2800 या 2050 के आसपास था जब मार्केट में प्रेशर आया, तब भी ये इतना नहीं गिरा। तो आप सोच सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा और ज़रूर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ठीक है, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे स्टॉक का लेवल बताया जाता है और आपको आपके साथ डिस्कस किया जाता है कैसे आप इन्वेस्ट करो। टाइम टू टाइम हर एक सिचुएशन के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि आप क्या कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चैनल ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।